क्या किसी नेता का दिल भी पहली नजर में धड़क सकता है? क्या सत्ता और जिम्मेदारियों के बीच निजी रिश्ते नई कहानियां लिख सकते हैं? और क्या प्रेम के लिए इंसान अपनी पुरानी आदतों को कुर्बान कर सकता है? ये कहानी है रामविलास पासवान की, एक ऐसे नेता की जिनकी पहचान भारतीय राजनीति के मौसम वैज्ञानिक के तौर पर होती है। 1977 में पहली बार सांसद बनने के बाद उनकी जिंदगी ने अप्रत्याशित मोड़ लिया, जब वो पहली बार अपनी शादीशुदा जिंदगी के बावजूद अपने से 12 साल छोटी रीना यानी कि अविनाश कौर से दिल लगा बैठे। ये रिश्ता इतना ज्यादा गहरा हो गया, इतना ज्यादा गहराता चला गया कि रीना की बात पर पासवान ने अपनी बुरी आदतें भी छोड़ दी और धीरे धीरे वो उनके जीवन की धुरी बन गई। साल 1977 हाजीपुर से सांसद चुने जाने के बाद रामविलास पासवान दिल्ली में सबसे चर्चित चेहरा बन चुके थे। इसी दौरान वाणिज्य मंत्रालय के अफसर गुरबचन सिंह अपनी 19 वर्षीय बेटी अविनाश कौर के साथ उनसे मिलने पहुंचे। अविनाश एयर होस्टेस बनना चाहती थी और पिता ने सोचा कि पासवान से सिफारिश मिल जाए, लेकिन इस मुलाकात ने कहानी को एक और नई दिशा दे दी। आपको बता दें कि 31 वर्षीय पासवान जो पहले से ही शादीशुदा थे, अविनाश को देखते ही आकर्षित हो गए। अविनाश की तरफ से भी ऐसे भाव नहीं थे, मगर लगातार बातचीत और पारिवारिक मेल जोल ने नजदीकियां बढ़ा दी और धीरे धीरे ये रिश्ता गहराता गया। रामविलास पासवान दिल्ली आने से पहले पान, सिगरेट और चाय के आदी थे, लेकिन अविनाश ने साफ कह दिया कि शादी से पहले क्या आप सिगरेट छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि पासवान ने उसी वक्त से अपनी इन आदतों को छोड़ने का वादा किया और जिंदगी भर उसका पालन किया। दोनों पति पत्नी की तरह साथ भी रहने लगे और 1983 में बिना किसी शोर शराबे के शादी कर ली। शादी से पहले उन्होंने अपनी पहली पत्नी यानी कि राजकुमारी देवी से तलाक ले लिया। शादी के बाद अविनाश ने अपना नाम बदलकर रीना पासवान भी रख लिया। संसद और राजनीति के गलियारों में इस रिश्ते की खूब चर्चा भी हो रही थी, यहाँ तक कि मजाक का विषय भी बन गया। लेकिन शादी के बाद पासवान और रीना ने कठिन दिन भी देखे। 1984 में कांग्रेस की लहर के दौरान वो हाजीपुर से चुनाव हार गए। सांसद आवास खाली करना पड़ा और परिवार को रहने व खाने की दिक्कतें भी होने लगी। उसी दौर में रीना घर का खर्च 600 रुपए में चलाती थी। एक बार उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक से मिलने तक जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। रीना ने घर की दराजे खंगाल कर देखा तो केवल 5-6 रुपए थे, जो कि उन्होंने पासवान को दे दिए। लेकिन ये संघर्ष भरे दिन थे, लेकिन रीना का साथ पासवान को हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देता रहा। साल 1989 में पासवान फिर से चुनाव जीते और उसके बाद राजनीति में लगातार मजबूत होते गए। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई, कई बार मंत्री बने और एनडीए यूपीए दोनों ही सरकारों का हिस्सा भी रहे। लेकिन रीना पासवान इस पूरे सफर में हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं। आपको बता दें कि 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद पूरे परिवार में विरासत की जंग छिड़ गई। एक तरफ उनके भाई पशुपति पारस थे तो दूसरी ओर उनका बेटा चिराग पासवान। आज रीना सार्वजनिक मंचों पर चिराग के साथ खड़ी दिखाई देती हैं और राजनीतिक हलकों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। और ये रिश्ता सिर्फ एक प्रेम कहानी का नहीं है, बल्कि संघर्ष और समर्पण का प्रतीक बन गया।